रवा माली साल का कौमी सर्वे अब से कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। अहम निकात इसमें ज़ेर गौर आएंगे और बहुत सी चीज़ें तय कर दी गई हैं। आइंदा माली साल के लिए बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफे का तखमीना, तजारती और करंट अकाउंट खसारे में इजाफे का खदशा। आइंदा माली साल बरामदात का हदफ 32 अरब 85 करोड़ डॉलर्स रखने की तजवीज़। रवा माली साल बरामदात 30 अरब 30 करोड़ 70 लाख डॉलर्स रहने का तखमीना। आइंदा माली साल दरामदात का हदफ 70 अरब डॉलर्स रखने की सिफारिश। रवा माली साल तरसीलात ज़र 41 अरब 27 करोड़ 50 लाख डॉलर्स रहने का तखमीना। हुकूमत का पार्लियामेंटेरियंस के लिए तरक्याती स्कीम्स के बजट में कमी का फैसला। आइंदा माली साल के लिए पार्लियामेंटेरियंस का तरक्याती बजट 63 अरब रुपए रखने की तजवीज़। रवा माली साल के लिए पार्लियामेंटेरियंस का तरक्याती बजट 70 अरब रुपए मुख्तस किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल होगा। आइंदा माली साल के बजट और फाइनेंस बिल की मंजूरी दी जाएगी। पंजाब में वर्ल्ड सिटी का बजट 50 अरब रुपए मुख्तस। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक पीटीआई के दौर में वर्ल्ड सिटी को तबाह किया गया। अमरीका की मुसलसल दूसरी रात ईरान पर खौफनाक बमबारी, कई शहरों को टारगेट किया गया। अमरीकी हमलों के बाद बंदर अब्बास में एयरपोर्ट और एयरबेसिस के करीब मुतादिद धमाके सुने गए। जजीरा केश, करज और वरामीन शहर में धमाके। मिनाब, केशम और जजीरा सेरक पर भी अमरीकी हमले किए गए। मिनाब के जनूबी इलाके करागान में जैकटाइल लगने से 2 शहरी जख्मी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान के खिलाफ दूसरे रोज ऑपरेशन मुकम्मल करने का ऐलान। दावा किया गया कि ईरान में मुख्तलिफ अहदाफ पर इजाफी दिफाई हमले मुकम्मल कर लिए गए। हमले अमरीकी फोर्सेज और तिजारती जहाजरानी को लाहक ईरानी धमकी के जवाब में किए गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलों में ईरान के फजाई दिफाई निज़ाम और रडार सिस्टम्स को टारगेट किया गया। ईरान का खित्ते में अमरीकी हमले के जवाब में अमरीकी फौजी अड्डों समेत 18 अहम तनसीबात पर हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कुवैत में अली अस्सालम और अहमद अजाबर एयरबेस, बहरीन में शेख ईसा एयरबेस को टारगेट किया गया। अमरीकी अफवाज के ज़रिए इस्तेमाल अड्डों के अंदर मौजूद 18 इंतहाई अहम तनसीबात को टारगेट किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5वीं फ्लीट को ड्रोन से निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर ने मुआहदे पर फौरी दस्तखत न करने पर आज रात फिर से ईरान पर दोबारा हमले की धमकी दे दी। तेहरान के करीब 49 टोमोहॉक मिसाइल दागने की तस्दीक। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने ईरान के अंदर शदीद हमले किए। दावा किया कि ईरानी हुकाम इन बराह रास्त राबता करके बमबारी बंद करने को कहा था। पासदारान इनकलाब का खलीज फारिस की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने पर अमरीकी F-16 तैयारों पर मिसाइल दागने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक मिसाइल दागे जाने के बाद पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर हो गया। अमरीकी हमलों और फौजी झड़पों के बाद ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से तमाम जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त बंद की। ईरानी फौज का आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज़ को निशाना बनाने का ऐलान। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक राबता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान की अमन की काविशों को सराहा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मर रहा है, बचाने के लिए किरदार अदा करना होगा। हुकूमती इश्तिहारात चैनल्स की रेटिंग के मुताबिक दिए जाते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि कश्मीरियों को पाकिस्तानी समझते हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरों का कोई जवाब नहीं। हैरान हूँ कि इतनी नफरत कहाँ से आई। कश्मीर के लिए दी गई कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे।
गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में अहम पेशरफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद की हुकूमत साजी पर मुशावरत, गवर्नर और स्पीकर का नून लीग को ओहदा देने का फैसला। बानी पीटीआई के खिलाफ शहबाज शरीफ हत्या इज्जत केस में अहम पेशरफ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बानी पीटीआई का हक दिफा बहाल कर दिया, अदालत ने नजरसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली। अपोजिशन रुकन कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी की रुकनीत बकिया सेशन के लिए मुअत्तल, बजट इजलास में दाखिले पर पाबंदी आयद। इकबाल आफरीदी ने अपने बेटे को ब्लू पासपोर्ट पर सियासी पनाह दिलवाई थी। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों के मुबैना सासाजात की तादाद 3 से 4 हज़ार के दरमियान, 5,000 से 6,000 के दावे मुस्तरद। तर्जमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि किसी भी फर्द के रह जाने वाले असासाजात की वापसी मुमकिन बनाई जाएगी। और फीफा वर्ल्ड कप आज से शुरू हो रहा है। फीफा ने लाइट शो के जरिए फजा में मेजबानों के नाम लिखकर ट्रॉफी बनाई। रवा माली साल का कौमी सर्वे अब से कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। अहम निकात इसमें ज़ेरे गौर आएंगे और बहुत सी चीजें तय कर दी गई हैं। आइंदा माली साल के लिए बरामदात और तरसीलात ज़र में इजाफे का तखमीना, तजारती और करंट अकाउंट खसारे में इजाफे का खदशा। आइंदा माली साल बरामदात का हदफ 32 अरब 85 करोड़ डॉलर्स रखने की तजवीज़। रवा माली साल बरामदात 30 अरब 30 करोड़ 70 लाख डॉलर्स रहने का तखमीना। आइंदा माली साल बरामदात का हदफ 70 अरब डॉलर्स रखने की सिफारिश। रवा माली साल तरसीलात ज़र 41 अरब 27 करोड़ 50 लाख डॉलर्स रहने का तखमीना। हुकूमत का पार्लियामेंटेरियंस के लिए तरक्याती स्कीम्स के बजट में कमी का फैसला। आइंदा माली साल के लिए पार्लियामेंटेरियंस का तरक्याती बजट 63 अरब रुपए रखने की तजवीज़। रवा माली साल के लिए पार्लियामेंटेरियंस का तरक्याती बजट 70 अरब रुपए मुख्तस किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल होगा। आइंदा माली साल के बजट और फाइनेंस बिल की मंजूरी दी जाएगी। पंजाब में वर्ल्ड सिटी का बजट 50 अरब रुपए मुख्तस। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक पीटीआई के दौर में वर्ल्ड सिटी को तबाह किया गया। अमरीका की मुसलसल दूसरी रात ईरान पर खौफनाक बमबारी, कई शहरों को टारगेट किया गया। अमरीकी हमलों के बाद बंदर अब्बास में एयरपोर्ट और एयरबेसिस के करीब मुतादिद धमाके सुने गए। जजीरा केश, करज और वरामीन शहर में धमाके। मिनाब, कैशम और जजीरा सेरक पर भी अमरीकी हमले किए गए। मिनाब के जनूबी इलाके करागान में जैकटाइल लगने से 2 शहरी जख्मी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान के खिलाफ दूसरे रोज ऑपरेशन मुकम्मल करने का ऐलान। दावा किया गया कि ईरान में मुख्तलिफ अहदाफ पर इजाफी दिफाई हमले मुकम्मल कर लिए गए। हमले अमरीकी फोर्सेज और तिजारती जहाजरानी को लाहक ईरानी धमकी के जवाब में किए गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलों में ईरान के फजाई दिफाई निज़ाम और रडार सिस्टम्स को टारगेट किया गया। ईरान का खित्ते में अमरीकी हमले के जवाब में अमरीकी फौजी अड्डों समेत 18 अहम तनसीबात पर हमला। पासदारान इनकलाब के मुताबिक कुवैत में अली असालम और अहमद अजाबर एयरबेस, बहरीन में शेख ईसा एयरबेस को टारगेट किया गया। अमरीकी अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल अड्डों के अंदर मौजूद 18 इंतहाई अहम तनसीबात को टारगेट किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बहरीन में अमरीकी बहरिया के 5वीं फ्लीट को ड्रोन से निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर ने मुआहदे पर फौरी दस्तखत न करने पर आज रात फिर से ईरान पर दोबारा हमले की धमकी दे दी। तेहरान के करीब 49 टोमोहॉक मिसाइल दागने की तस्दीक। सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने ईरान के अंदर शदीद हमले किए। दावा किया कि ईरानी हुकाम ने बराह रास्त राबता करके बमबारी बंद करने को कहा था।
पासदारान इनकलाब का खलीज फारिस की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करने पर अमरीकी F-16 तैयारों पर मिसाइल दागने का दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक मिसाइल दागे जाने के बाद पसपाई इख्तियार करने पर मजबूर हो गया। अमरीकी हमलों और फौजी झड़पों के बाद ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से तमाम जहाज़ों की आमद-ओ-रफ्त बंद की। ईरानी फौज का आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज़ को निशाना बनाने का ऐलान। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती का नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की अमन की काविशों को सराहा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मर रहा है, बचाने के लिए किरदार अदा करना होगा। हुकूमती इश्तिहारात चैनल्स की रेटिंग के मुताबिक दिए जाते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह किया कि कश्मीरियों को पाकिस्तानी समझते हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरों का कोई जवाब नहीं। हैरान हूँ कि इतनी नफरत कहाँ से आई। कश्मीर के लिए दी गई कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में अहम पेश रफ्त। पीपल्स पार्टी और नून लीग के वफूद की हुकूमत साजी पर मुशावरत। गवर्नर और स्पीकर का नून लीग को ओहदा देने का फैसला। बानी पीटीआई के खिलाफ शहबाज शरीफ हत्या के इज्जत केस में अहम पेश रफ्त। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बानी पीटीआई का हक दिफा बहाल कर दिया। अदालत ने नजरसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली। अपोजिशन रुकन कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी की रुकनीत बकिया सेशन के लिए मुअत्तल। बजट इजलास में दाखिले पर पाबंदी आयद। इकबाल आफरीदी ने अपने बेटे को ब्लू पासपोर्ट पर सियासी पनाह दिलवाई थी। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों के मुबैना असासाजात की तादाद 3 से 4 हज़ार के दरमियान। 5,000 से 6,000 के दावे मुस्तरद। तर्जमान दफ्तर खारजा ने वाज़ेह किया कि किसी भी फर्द के रह जाने वाले असासाजात की वापसी मुमकिन बनाई जाएगी। और फीफा वर्ल्ड कप आज से शुरू हो रहा है। फीफा ने लाइट शो के जरिए फजा में मेजबानों के नाम लिखकर ट्रॉफी बनाई।